मेडिकल कॉलेज की भर्तियों पर पिछले काफ़ी दिनों से सवाल जवाब हो रहे थे। अलग अलग विज्ञप्तियां भी आई और अलग अलग विज्ञापन भी कॉलेजेस की तरफ से जारी किए गए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जब वैकेंसीज आई थी और जिसका जो वीडियो मैंने बनाया था उसके बाद से लगातार इस पर सवाल आ रहे हैं कि अभी तक भर्तियां शुरू नहीं हुई हैं या क्या भर्तियां हो गई हैं, क्या परीक्षा होंगी नहीं होंगी। अनेक सवाल थे। इन सवालों के जवाब अभी फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक ऑफिशियल लेवल पर कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं कहा गया है। परंतु जो सूत्र हैं, आमतौर पर मैं सूत्रों के आधार पर कोई खबर नहीं बनाता, मगर ये सूत्र पुख्ता सूत्र हैं और इनके आधार पर कुछ समाचार पत्रों में छपी जानकारी और जो अभी तक स्थानीय स्तर पर जो खबरें हैं उनके आधार पर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि जो बार बार आपके जो कमेंट सेक्शन में सवाल आ रहे हैं, चाहे वो कांकेर मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे वो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे कोरबा का हो, जगदलपुर का हो, महासमुंद का हो, दुर्ग का हो, कहीं भी किसी भी मेडिकल कॉलेज की भर्ती का हो, विशेषकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला, उस पर कुछ जो संशय के बादल थे वो छंटते हुए नजर आ रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि अब मेडिकल कॉलेज में जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा है वो व्यापम को सौंपी जा रही है और ये परीक्षा जो है वो सेंट्रलाइज की जा रही है। इसमें सीधी भर्ती होगी, व्यापम को लेनी होगी इसकी परीक्षा। और अगर मैं सारे मेडिकल कॉलेजेस के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या निकालूं तो लगभग लगभग 4,000 हो जाते हैं ये पद, उससे ज़्यादा भी हो जाएंगे। तो इन पदों पर सीधे सीधे भर्ती परीक्षा होगी। मेडिकल कॉलेज के जो जितने भी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पोस्ट हैं उन पर व्यापम परीक्षा लेगा। ये जानकारी निकल कर आई है। आगे मैं इसमें और एक दो जानकारियां ऐड करते चलूँ जो मुझे मिल पाई हैं कि अभी तक जो कॉलेजेस थे वो खुद के लेवल पर भर्ती कर रहे थे। कुछ जगह विज्ञापन आया था, कुछ जगह विज्ञापन आ रहे हैं और कुछ जगह विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो कुल मिलाकर के भर्तियों में विलंब हो रहा है। कुछ जगह भर्तियां शुरू हुई तो उसमें अनियमितताओं की शिकायत आई। ये सारी बातों को देखते हुए अब कुछ ऐसा सोचा जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर कि ये परीक्षाएं व्यापम के माध्यम से कंडक्ट करा दी जाए। इसके लिए एक सेंट्रलाइज भर्ती का प्रस्ताव है और इसमें महासमुंद और कोरबा में जो नए कॉलेजेस हैं उनका भी नाम है। कांकेर में और दुर्ग में जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है उसका भी नाम है। कुल मिलाकर के इनमें अगर रेंडमली देखा जाए तो 825 के लगभग पद स्वीकृत हैं। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 की बात कर रहा हूँ। मैं इस पर प्रोफेसर ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही ग्रेड 1 की बात कर रहा हूँ। ये जो भर्तियों की बात कर रहा हूँ, अगर व्यापम से कोई भर्ती होनी है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की ही बात हम कर रहे हैं। कुछ जो कॉलेजेस हैं उनको पहले भी अनुमति मिल चुकी है और उन लोगों ने अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन वो प्रक्रिया अधूरी है, कहीं पूरी नहीं हुई है, कहीं केवल आवेदन मंगा करके आवेदनों को रख लिया गया है, कहीं कहीं पर कुछ प्रवेश पत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही, लेकिन कुल मिलाकर के प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। महासमुंद में और कोरबा में नए कॉलेज हैं। रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर में भी पद खाली हैं। तो इस तरह से अनेक ऐसे मामले हैं जिन पर रिक्तियों की संभावना है और प्रक्रिया जो है वो अभी तक कुछ अंतिम चरण में नहीं पहुंच पाई है। आगे बात करें तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी एक साथ संपन्न कराई जाएगी और सभी कॉलेजों के लिए व्यापम एक परीक्षा का आयोजन करेगा और उस परीक्षा के बाद एक लिस्ट बना करके डीएमई को सौंप दिया जाएगा। फिर आगे की कार्यवाही डीएमई करेगा। मतलब व्यापम एक क्या करेगा कि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी के रूप में एग्ज़ाम कंडक्ट कर देगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेने के बाद ये पूरी लिस्ट एक मेरिट लिस्ट, कंबाइंड मेरिट बना लेगा। जैसे कि शिक्षाकर्मी या शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है या अन्य विभागों की परीक्षा होती है, तो उस तरह से वो एक एजेंसी की तरह काम करके पूरा एक प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा। अंतिम रूप देने के बाद वो लिस्ट जो है डीएमई को सौंप देगा। डीएमई आगे की प्रक्रियाएं पूरी करेगा, जिसमें हो सकता है वो जिलेवार या मेडिकल कॉलेज वार अलग अलग आपसे काउंसलिंग कराए या हो सकता है आपसे चॉइस फॉर्म भराए। जो भी कुछ होगा वो आगे का काम होगा।
अब चूंकि इसमें नर्स के पद हैं, रेडियोग्राफर के पद हैं, क्लर्क के पोस्ट हैं, टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट, सफाई कर्मी, तो सारे कैटेगरी के पोस्ट हैं, तो कैटेगरी वाइज भी आपको अलग अलग देखना होगा। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी निकल के आई है, जो स्रोतों से जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाया हूँ। मैं फिर से आपको कह दूं कि ये अभी तक के ऑफिशियल लेवल पर किसी भी अधिकारी के द्वारा ये बात नहीं कही गई है कि व्यापम परीक्षा लेगा। हाँ, कुछ एक दो बयान जरूर मुझे सुनने को मिले हैं जहाँ पर ये बात हुई है कि सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्लान की जा रही है, ये वर्ड सुनने को ज़रूर मिला है। आगे देखते हैं, अगर इस पर प्रक्रिया पूरी होती है तो ज़रूर इसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी और मैं इस पर ज़रूर एक ऑथेंटिक वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करूंगा। अभी जो जानकारियां मिल पाई हैं उनके आधार पर है, क्योंकि लगातार इस पर कमेंट्स आ रहे हैं और रूरल एरिया से ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली जगदलपुर, कांकेर और अंबिकापुर इस क्षेत्र के जो जिन युवक युवतियों ने आवेदन किया है। क्योंकि अंबिकापुर में काफ़ी बड़े पोस्ट निकले थे, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में काफ़ी बड़ी पैमाने में संख्याओं में बड़ी बड़ी संख्या में पदों की वैकेंसी आई थी, तो उसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया हुआ है, तो लगातार वो पूछ रहे हैं इस बात को। तो मैंने अपने लेवल पे ये प्रयास किया है और एक छोटी सी जानकारी आपके लिए निकाली है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा संतोष मिलेगा और आने वाले दिनों में जब पुख्ता जानकारी आ जाएगी तब हम उसके साथ फिर एक बार डिस्कस करेंगे। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा, बातें करूँगा, तब तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए और उसका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।